वेलकम टू सीटीसी बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी मैथ की, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट जो है वो टीजीटी मैथ सिलेबस की है। तो इसमें डिटेल्ड बात करेंगे टीजीटी मैथ सिलेबस के बारे में कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, और इसके बाद डिटेल में देखेंगे कि कौन से टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है और कौन से टॉपिक का वेटेज कम है, किस टॉपिक को मस्ट है पढ़ के जाना है और किसको आप स्किप करके जा सकते हो। तो पहले क्या देखते हैं हम लोग, ये देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है। ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की कि मतलब जो आप लोग जब फॉर्म फिल किए होंगे तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सबने देखा होगा, बट मे बी आप लोगों ने गौर नहीं किया हो, तो इसलिए मैं हाईलाइट कर देती हूँ, एक बार आप लोगों को रिमाइंड करा देती हूँ। टीजीटी की बात करेंगे, इसमें पीजीटी की बात नहीं करेंगे, इसलिए पहले टीजीटी की देखिए। टीजीटी में क्या है, सिलेबस जो है क्लास 10th सीबीएसई अनरिवाइज्ड सिलेबस 2020-21 विथ डिफ़िकल्टी लेवल अप टू 12th, ये क्लियर कर दिया है ईएमआरएस की साइड से। जो क्लैरिफिकेशन है सिलेबस को लेके वो यही है, उन्होंने कोई डिटेल टॉपिक नहीं बताया, बट ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो टीजीटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो क्लास 9-10 मतलब सीबीएसई बेस्ड जो 9-10 एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं, आपको उनके सारे टॉपिक्स से क्वेश्चंस आएंगे, बट क्वेश्चन का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो क्लास 12 तक होगा। ठीक है, मतलब बेसिक क्वेश्चन तो 9-10 से ही बनेंगे। जनरली कोई भी टीजीटी का आप पेपर देते हो तो उसमें 9-10 से ही क्वेश्चन आते हैं, बस उसका लेवल थोड़ा सा 80% क्वेश्चन आप 9-10 लगा लो और 20% क्वेश्चन आप लगा लो कि 12th के लेवल के होते हैं। ठीक है, तो आप अगर 80% वाला भी कवर करके जाते हो तो डेफिनेटली एग्ज़ाम क्लियर कर जाओगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि मैथ के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर सिस्टम है, हायर प्रायोरिटी पे है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको इनसे मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम एंड रियल नंबर, गाइज अगर आप लोगों को कोई टॉपिक स्किप हो जाए तो आप एक काम करना, वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन करके रख लो, और इस टॉपिक के आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम रियल नंबर आप देख लो, रैशनल नंबर से क्वेश्चन बनते हैं, इंटीजर से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इंटीजर्स देखो। उसके बाद अलजेब्रा बेस्ड, क्योंकि अलजेब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। फिर डेटा हैंडलिंग है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। डेटा हैंडलिंग के बाद है रेशियो प्रोपोर्शन से भी बनते हैं, रेशियो से जो रिलेटेड होंगे। डेसिमल नंबर, डेसिमल से भी आते हैं। एक्सपोनेंट एंड पावर, इनसे भी बनते हैं। फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ये देख लीजिए टॉपिक, प्लीज़ आप ध्यान से देखिए, इन सब से क्वेश्चन बनते हैं। आपको जनरली सीधा सीधा इन्हीं टॉपिक से बेस्ड एमसीक्यू करने हैं। ओके, लाइन्स एंड एंगल्स, ज्योमेट्री पार्ट आ गया। अब ये ट्रायंगल्स और उसके प्रॉपर्टीज, कॉन्ग्रुएंसी, जितने भी ट्रायंगल्स के अंदर आते हैं, हाँ यही हो रहा है ना, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, एस जो भी है सारा। पेरीमीटर एंड एरिया, ये मेंसुरेशन के आ गए। ठीक है, उसके बाद इक्लूड ज्योमेट्री करना है, इसके अंदर लाइंस, एंगल, ट्रायंगल्स, इसके प्रॉपर्टीज और जो भी इनका कंस्ट्रक्शन वगैरह है वो मेंसुरेशन। क्वाड्रिलेटरल एरिया, इसके अंदर देखिए क्वाड्रिलेटरल का है, एरिया है, पैरेललोग्राम आएगा, सर्कल है, कंस्ट्रक्शन है, इन सब से टॉपिक करना है। लीनियर इक्वेशन है, इनसे ये इंपॉर्टेंट है, एक लीनियर इक्वेशन के काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, इसको भी करके जाना है। अब बात करते हैं, देखिए क्यूब एंड क्यूब रूट, इनसे ऑलमोस्ट कम होता है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, बट थोड़ा बहुत देख के जाइएगा। एक्सपोनेंट एंड पावर, इनवर्स प्रोपोर्शन, फैक्टराइजेशन, ये एक इम्पोर्टेंट है। पोलिनोमियल मोस्ट इम्पोर्टेंट। ट्रिग्नोमेट्री, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इनसे भी मतलब लाइटली क्वेश्चन बनते हैं तो आप स्किप कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी, हाँ जी, स्टैटिक्स, ये प्रोबेबिलिटी से काफ़ी बनते हैं तो आपको ये भी देखना है। चलिए अब बात करते हैं डिटेल की। ये कुछ टॉपिक्स थे, एक मिनट मैं सामने स्क्रीन पे ला देती हूँ, आप देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके आने हैं, इनको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं सामने कर देती हूँ, हाँ जी, ठीक है, डन। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनके कि ये टॉपिक्स पे क्वेश्चन बनते हैं और इनसे करने हैं। डन। अब डिटेल में देखते हैं कि कौन सा वेटेज, कौन से टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है और वहाँ से बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, और उसको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, वो मतलब प्रायोरिटी पे रखना है। प्रायोरिटी वाइज हम अभी डिस्कस करेंगे, तो किस प्रायोरिटी पे कौन सा टॉपिक है ये करके ही जाना है, बाकी के आप स्किप कर भी सकते हो। और गाइज मैं एक बात बता दूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये फैक्टर है यहाँ पे कि आपको इन सब क्वेश्चन के अभी बैठ के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करने हैं और बैठ के इनके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करने हैं।
आप सीधा सीधा इस टॉपिक से एमसीक्यू ढूंढो, एमसीक्यू अटेम्प्ट करो, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या होता है, जो एमसीक्यूज आते हैं ना, आपको कोई कॉन्सेप्ट वहाँ काम नहीं आना है, एमसीक्यू ध्यान रखना है बिल्कुल, और सटीक ऑप्शन भी ध्यान होना चाहिए। तो आप लोग ऑनलाइन मटेरियल देखिए, अगर आपको ऑनलाइन मटेरियल ढूंढने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मैंने पेपर दिया है, काफ़ी टाइम लग जाते हैं, सिर्फ 45 डेज है आपके पास, 1.5 महीने अगर आप बैठोगे पूरा सिलेबस करने तो सारा टाइम इसमें ही निकल जाएगा। आपको फोकस करना है क्या, जो टॉपिक्स दे रही हूँ सिर्फ उन टॉपिक्स को कवर कीजिए। आप कहीं से भी मटेरियल ढूंढिए, कहीं से भी, मैं कह रही हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है किसी एक चैनल को फॉलो करना। और ये मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा, किसी एक चैनल पे कोई कैसे आपको हर एक मटेरियल दे सकता है, बिल्कुल नहीं हो पाएगा ये। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब मैंने पेपर दिया था, मैं लगभग मेरा महीना 1.5 महीना सिर्फ मटेरियल कलेक्ट करने में लग गया था। तो आप लोग प्लीज़ ये मटेरियल जो भी टॉपिक्स हैं इनके एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने का ट्राई कीजिए, फिर आप डेफिनेटली आप पेपर क्लियर कर जाओगे। तो चलिए डिटेल में देखते हैं किसको करना है। नंबर सिस्टम था सबसे पहला, मैं बताई थी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अंदर आपको क्या क्या देख के जाना है वो देखिए, नेचुरल नंबर के क्वेश्चंस, इंटीजर के, रैशनल नंबर के, ठीक है। नंबर सिस्टम के अंदर रियल लाइन नंबर, रिप्रेजेंटेशन, ये सब, इन सब टॉपिक से रैशनल नंबर के भी ज़्यादा होते हैं और इंटीजर के ऑलमोस्ट होते ही हैं। तो नंबर सिस्टम के अंदर आपको ये टॉपिक करके जाने हैं, ठीक है। बात करते हैं अलजेब्रा की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल प्रायोरिटी 1 पे भी रख सकते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। पोलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पोलिनोमियल को बिल्कुल मत छोड़िएगा, मैं तब भी बताई थी, अब भी बोल रही हूँ। पोलिनोमियल के अंदर क्या क्या है, वो जो जीरोज होता है, वेरिएबल होते हैं, कॉफिशिएंट होते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होते हैं, बाइनोमियल है, मोनोमियल है, आपको इन सब करके जाना है। एक थ्योरम है रिमाइंडर थ्योरम, इसमें ये भी आपको करना है। लीनियर इक्वेशन जो इसी के अंदर आएगा, अलजेब्रा के अंदर, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2, और एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये टॉपिक करने हैं। पॉलिनोमियल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले आपको पॉलिनोमियल कवर करना है, पॉलिनोमियल के जितने भी टाइप्स, डिग्री है, ये सब। उसके बाद लीनियर इक्वेशन, फिर क्वाड्रेटिक का स्टार्टिंग बेसिक लेवल का देखना है, और एपी के थोड़े बहुत देखने हैं, ओके। अलजेब्रा की बात हो गई, अब बात करते हैं ज्योमेट्री की, ठीक है। ये देखिए, इसके अंदर भले ही बहुत लंबा सिलेबस होता है बट बहुत ईजी होता है। जब हम लोग पढ़ते भी होते हैं स्कूल में तो सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, आई थिंक, मैं अपना बता रही हूँ कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे ज्योमेट्री लगता था। आप लोग भी मैथ के कैंडिडेट हैं तो ऑब्वियसली ज्योमेट्री बहुत ही इंस्ट्रक्शन, और इसमें जो कंस्ट्रक्शन होते हैं वो बहुत ही ईजी होते हैं। तो इसके क्वेश्चन आप जनरली अटैम्प्ट कर लोगे तो बहुत अच्छे से इसको करके जाना। देखिए इसके अंदर तो आते ही क्या, लाइन, एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, एरिया, जो भी अपना ये है, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, इन सब का एरिया, सर्कल, कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, तो ये सब करके जाना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2D है, इसमें बस ग्राफ होता है, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आप इसका भी करके जाना। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन बनते हैं तो आप इसको भी करके जाइएगा। नेक्स्ट है सॉलिड ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री के अंदर ये बहुत ईजी होता है, तो आई होप अगर आप लोग थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करोगे तो इसके क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट कर लोगे। सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड है, किसका निकालेंगे, तो प्लेन फिगर जो भी हो, ट्रायंगल है, क्यूब का, क्यूबॉइड का, और सर्कल का। डन, ये सब आपको करके जाने हैं। ध्यान, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में एक जगह। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन बन दिखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो इसको भी आप करके जाइएगा। एक टेबल जरूर याद कर लीजिएगा, जो भी डिग्रीज का जो टेबल होता है वैल्यू का, वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस, ओके। इसमें हाइट एंड डिस्टेंस से भी होते हैं। लास्ट है ये, आई थिंक, हाँ, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, इसमें बनता है मेनली बार ग्राफ से क्वेश्चन, हिस्टोग्राम से, पॉलीगोन से, मीन, मीडियम, मोड, और प्रोबेबिलिटी से ऑलमोस्ट 1-2 क्वेश्चन तो दिखने को ही मिलेंगे, तो प्रोबेबिलिटी जरूर कवर कर लीजिएगा। मीन, मीडियम, मोड के फॉर्मूला ही तो याद रखने हैं, बाकी इजीली होता है ये ग्राफ एक बार देख लीजिएगा। तो डेट्स इट, ये रहे हमारे कुछ सिलेबस जो आपको डिटेल्ड में मैंने बता दिया है। इन टॉपिक्स को तो डेफिनेटली करके ही जाना है। इसके बाद अगर आपको टाइम मिले तो इनमें से जो टॉपिक्स छूट रहे हैं उनको भी आप 1-2 बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये है कंप्लीट सिलेबस, और इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए और मैं वहाँ से सॉल्व करने का ट्राई करूँगी, ठीक है। बाकी आप लोग टाइम मत वेस्ट कीजिए यहाँ से वहाँ से, ये वीडियो देखने में, वो वीडियो देखने में।
फॉर्म फिल करने का काम ख़त्म कीजिए और प्लीज़ प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, बहुत ही कम टाइम है। फोकस कीजिए अपने स्टडी पे। ओके।